दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले हों तो कोई आपके कान में धीमे से कुछ कहता है? पुणे का वो शनिवार वाड़ा किला दिखने में तो सिर्फ पत्थरों की दीवारें हैं, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक अजीब सी चीख दफन है जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। लोग इसे वहम कहते हैं, लेकिन जिनके साथ ये बीती है उनसे पूछो तो वो आज भी कांप उठते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी बीती सुनाऊंगा जो एक ही जगह की है, लेकिन तीनों ने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए, क्योंकि आज की रात लंबी होने वाली है। हमें ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ों को वीडियो से फील किया करें। कभी कभी कानों से सुनना और मोबाइल को साइड पर रखकर उस चीज़ को महसूस करना, ये सबसे बड़ा मज़ा लेने वाला सीन होता है। तो चले आप भी मेरी इस वीडियो को ऑडियो के तौर पर महसूस करने की कोशिश करिए। पहली कहानी, वो आखिरी आवाज़। ये कहानी राजू ने शेयर की है, जो अब नागपुर में रहता है। मेरा नाम राजू है और ये बात तब की है जब मैं पुणे में एक कोरियर कंपनी में काम करता था। मेरी ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट में होती थी। उस रात भी बारिश हो रही थी और मैं अपनी पुरानी बाइक पर पार्सल पहुंचाकर वापस आ रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और मुझे शनिवार वाड़ा के किले के सामने वाले रोड से गुजरना था। जैसे ही मैं किले के उस ऊंची काली दीवार के पास पहुंचा, मेरी बाइक अचानक झटके लेने लगी और बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ गुप अंधेरा था और सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं बाइक से उतरा और टार्च जलाकर इंजन देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किले की फसील के ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। मैंने टार्च ऊपर की तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मेरे कानों में एक बहुत ही पतली और मासूम सी आवाज आई, काका मुझे बचाओ। यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा रास्ता भूल गया होगा या कोई जानवर होगा। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं जैसे ही बाइक धकेलने लगा, वही आवाज इस बार थोड़ी ऊंची आई, काका मुझे बचाओ, वो मुझे मार देंगे। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने किले के उस बड़े से दरवाजे की तरफ देखा जो बरसों से बंद था। वहां एक छोटा सा साया नजर आया, बिल्कुल किसी के बच्चे जैसा। वो साया तेजी से दीवार के अंदर गायब हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बाइक वहीं छोड़ी और पैदल भागने लगा। भागते भागते मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे भाग रहा है। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रहे थे। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने एक ठंडा हाथ रख दिया। मैं पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर कीचड़ में छोटे बच्चों के पैरों के निशान बने हुए थे, जो मेरे पैरों के बिल्कुल बराबर में खत्म हो रहे थे। मैं उस रात कैसे घर पहुंचा ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। आज भी जब कोई बच्चा मुझे काका कहता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दूसरी कहानी,
ये कहानी विकी ने शेयर की है, जो अब अंदूर यानी इंदौर में रहता है। दोस्तों, मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था, बल्कि अब भी है। 2 साल पहले मैंने पुणे गया और मैंने सोचा कि क्यों ना रात के वक्त शनिवार वाड़ा की कुछ पुरअसरार तस्वीरें लूं। मुझे लोगों ने मना किया था, लेकिन मैं उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मैं रात के 1 बजे अपना कैमरा और ट्राइपॉड लेकर किले के बाहर पहुंचा। चांद की हल्की सी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी खौफनाक लग रहा था। मैंने कुछ शॉट्स लिए और फिर एक ऊंची खिड़की की तरफ कैमरा सेट किया। जैसे ही मैंने तस्वीर खींची और स्क्रीन पर देखा, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उस खिड़की के पीछे एक बच्चा खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें गहरी काली थी। वो खिड़की के सरियों को पकड़कर बाहर की तरफ देख रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैंने दूसरी तस्वीर खींची। इस बार वो बच्चा वहां नहीं था, बल्कि खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। मैंने अपना सामान समेटा और वहां से निकलने लगा। तभी मेरे कैमरे के माइक्रोफोन में एक आवाज रिकॉर्ड होने लगी। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए मुझे वो आवाज साफ सुनाई दी। एक बच्चा रोते हुए कह रहा था, काका काका मुझे बचाओ। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे आंसू निकल आए। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किले के अंदर से कोई बहुत जोर से चीखा है। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो गुस्से में थी। मैं वहां से भागा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब मैंने घर आकर तस्वीरें चेक की, तो उन तमाम तस्वीरों में वो बच्चा बिल्कुल पीछे, मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा नजर आ रहा था। उसका हाथ मेरे गले की तरफ भर रहा था। मैंने वो कैमरा और वो तस्वीरें उसी वक्त जला दी, लेकिन वो काका मुझे बचाओ की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तीसरी कहानी। यह कहानी अमित ने शेयर की है, जो अब भोपाल में रहता है। मैं पुणे में एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। एक रात मुझे काम की वजह से बहुत देर हो गई और मैं अपनी कार से घर वापस आ रहा था। रास्ता वही था, शनिवार वाड़ा वाला। इस रात धुंध बहुत ज्यादा थी और कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं किले के पास से गुजरा, मुझे लगा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। मैंने फौरन ब्रेक मारी। एक छोटा सा बच्चा, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, वहां खड़ा रो रहा था। मेरे होश और हवास में भी नहीं था कि पुराने ज़माने के कपड़े इसने क्यों पहने थे, क्योंकि मैं नया नया यहाँ पर जॉब के लिए आया था। मैंने सोचा शायद किसी का बच्चा गुम हो गया है। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काला खून बह रहा था। वो धीरे से बोला, काका मुझे बचाओ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं।
मैं इतना डर गया कि मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और फौरन एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तकरीबन 2 किलोमीटर आगे निकल आया था। मेरा सांस फूल रहा था। मैंने सोचा अब मैं महफूज हूं। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी के बीच वाले आईने में देखा, मेरा खून जम गया। वो बच्चा मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था। वो बिल्कुल खामोश था और उसका सर एक तरफ लटका हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कान के पास लाया और सरगोशी की। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, सब छोड़ जाते हैं यहां। उसकी आवाज में इतना दुख और इतना डर था कि मैंने वही गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर भागा। मैंने वो गाड़ी वहीं छोड़ दी और अगले दिन पुलिस को लेकर वहां गया। गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन पिछली वाली सीट पर कीचड़ से लिखा हुआ था काका। आज भी जब मैं अकेला ड्राइव करता हूँ तो मुझे लगता है कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है और वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। पुणे के लोग ठीक कहते हैं, शनिवार वाड़ा का वो बच्चा आज भी इंसाफ की भीख मांग रहा है। दोस्तों, ये थी वो 3 कहानियां जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ रूहें कभी सुकून नहीं पाते। शनिवार वाड़ा का वो बच्चा आज भी वहां से भटक रहा है। अगर आप कभी पुण्य जाएं और रात के सन्नाटे में कोई आपको काका कहकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहना। अब आपको इन तीनों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो हमें लिख कर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली हो सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बच कर रहिए।